गुड मॉर्निंग बनारस सुनने वाले सभी भाइयों बहनों को हमारा जय राम जी की। हाँ तो भाई उठा लीजिए अपनी चाय, बढ़ा लीजिए अपने रेडियो और मोबाइल का वॉल्यूम, क्योंकि शुरू हो चुका है आपका अपना पसंदीदा शो जिसका नाम है गुड मॉर्निंग बनारस। और हमारा नाम तो आप जान ही रहे हैं, फिर भी बताए दे रहे हैं। हमारा नाम बनारस बाबू, हम हैं बनारस बाबू। जी हाँ, बनारसी बाबू के साथ आप सुन रहे हैं आपकी वाणी आकाशवाणी। आज दिन है बुधवार, दिनांक है 13 जुलाई और त्योहार है गुरु पूर्णिमा का। तो गुरु बनारस शहर जो है ना, गुरुओं का शहर है। सबसे पहले तो यहाँ ब्रह्मांड के सबसे बड़े गुरु बाबा विश्वनाथ स्वयं विराजमान है, और दूजे भारत हमेशा से विश्व गुरु रहा है, और उसमें भी काशी उसकी बौद्धिक और सांस्कृतिक राजधानी रही है। तो ऐसे में इसे गुरुओं का शहर कहने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि यहाँ हर कोई गुरु ही है, चेला कोई है ही नहीं। छोटे गुरु, बड़े गुरु, दादा गुरु, पिता गुरु, लोटा गुरु, घंटा गुरु से लेके चमचम गुरु, बंडी गुरु, अंटी गुरु, बड़ी लंबी फेहरिस्त है भाई गुरुओं की। और गुरु यहाँ कहावत भी है कि पानी पिया छान के, गुरु करा जान के। कहें कि गुरु वही सच्चा जो बीच रास्ते न दे गच्चा है। तो भैया माँ बाप के बाद सबसे बड़ी और कड़ी गुरु तो जिंदगी खुदे है। बाकी गुरु लोग तो पहले सिखाते हैं फिर परीक्षा लेते हैं, पर जिंदगी पहले परीक्षा लेती है फिर सिखाती है। अब गुरु आप लोगों को गुरु पूर्णिमा पर और भी कुछ रोचक जानकारी दे दें कि इसी दिन महर्षि पराशर के पुत्र महर्षि कृष्ण द्वैपायन व्यास जी का जन्म हुआ था, जिन्होंने ब्रह्म सूत्र, 18 पुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण और महाभारत की रचना की। वेदों का व्यास यानी विभाग करने के कारण ही आप वेद व्यास कहलाएं। आपका मंदिर काशी से 5 मील दूर व्यासपुरी में है, और साथ ही रामनगर किले के पश्चिमी हिस्से में भी वेद व्यास का मंदिर है, जिसे बनारसी छोटा वेद व्यास के नाम से जानते हैं। यहाँ माघ के हर सोमवार को मेला लगता है। कहते हैं एक बार व्यास जी महाराज ने काशी को श्राप दे दिया। बस फिर क्या था, बाबा विश्वनाथ इनसे बहुत रुष्ट हुए और इन्हें काशी से बाहर निकाल दिया। तब से व्यास जी लोलार्क मंदिर के कोने पर गंगा जी के किनारे काशी की सीमा पर स्थापित हुए, और तब से वहीं से वो काशी का दर्शन करते हैं। ये भी इसके साथ साथ न इस दिन काशी के कड़घंटा कुंड में स्नान कर वेदव्यास और आषाढ़ीश्वर महादेव के साथ कड़घंटा तीर्थ के दर्शन की परंपरा भी रही है। हाँ तो गुरु इसके साथ एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात आज के दिन के ऊपर काशी से जुड़ी हुई है। अब वो ये है कि आज ही के दिन भगवान गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को पहला उपदेश दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन भी कहा जाता है। इसलिए बौद्ध धर्म में भी गुरु पूर्णिमा पर्व का बहुत महत्व है। आज के दिन बनारसी लोग सवेरे सवेरे पुण्यवासी का नहा के और माला, फूल, दिया, धूपबत्ती, रोरी, चाउर, दही, मिठाई लेके अपने अपने गुरु के यहाँ जाते हैं, उनकी पूजा करते हैं और उनका कृपा प्रसाद प्राप्त करते हैं। तो गुरु इतना सब बात हम आपको गुरु पूर्णिमा के बारे में बताएं, लेकिन वो कबीर बाबा कहे हैं ना कि सदगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार। तो भैया ऐसे अनंत गुरु की कुछ और महिमा जानने के लिए हम बात किए यहाँ के सांगीतिक गुरु शिष्य परंपरा के सशक्त हस्ताक्षर, काशी की शान, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष पद्मश्री डॉक्टर राजेश्वर आचार्य गुरुजी से। तो लीजिए आप भी सुनिए गुरुजी क्या कह रहे हैं। काशी अविनाशी
शिववासी बनाती है सबको। देखो मैंने काशी में गुरु पूर्णिमा कैसन महिमा हो कि जे गुरु के पास जाला, गुरु का ज्ञान अपने शिष्य में प्रतिष्ठा बना के दोनों के लिए प्रतिष्ठा बन जाला। और यही लिए गुरु के प्रति जो निष्ठा हो वह काशी की प्रतिष्ठा हो, समझ लो। हर चीज में परिष्कार के आकार दे के परिमार्जन से अर्जन करे का हमार काशी वालन की परंपरा हो। ए दृष्टि से देखा तो लाघव में भी राघव यहाँ प्राप्त होला गुरु की कृपा से। यही लिए लोग कहन का गुरु, का मालिक, का राजा। गुरु का महिमा इतना व्यापक हो कि सामान्य तौर पर भी लोग गुरु के एक दूसरे के कहल। सब में कुछ न कुछ मौलिक गुण होला। ओके सूक्ष्म से विराट और विराट से सूक्ष्म का अंतर संबंध होके समझे के लिए यही रिश्ता हो गुरु शिष्य का। और ये निष्ठा लेके काशी सबके प्रतिष्ठा देवले। लोग पूछा न पाया कि ऐसा कहा कि तू लोग जगत गुरु कहल, कुछ लोगन के करे लघुता में भी प्रभुता ढूंढ ले, सूक्ष्म में विराट खोज ले। यही हो गुरु भाई। गुरु बने के मतलब कि हम सबसे बड़ा नहीं है। और एक शिष्य गुरु के भगवान के रूप में देखला, आचार्य देवो भव, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। तो शिष्य के पास खाली एक संपत्ति होला कि गुरु ओकर गुरु होला। इसलिए सर्वोपरि सब आज्ञा गुरु का चला, लेकिन एक इच्छा शिष्य का रहा कि आप हमार गुरु हुआ, हमार यही संपत्ति हो। और ये बड़ी महिमा हो काशी में गुरु पूर्णिमा को। यही गुरु पूर्णिमा में आदमी गुरु को प्राप्त कराला, शिष्य भी गुरु से लघु और गुरु सब कुछ प्राप्त करके आगे की ओर बढ़ाला। और काशी विद्या का खान हो। आप एक समझ सकल कि आप काशी में पढ़ो या काशी के पढ़ो, काशी को भी पढ़ना पड़ता है। तो वो जैसे से काशी अपने आप में गुरु हो, काशी के लोग गुरु हुवन। और काशी में शिष्य बन के जो गुरुता प्राप्त कर वह आप भविष्य में जाके गुरु बन जा रहे। यही काशी का महिमा है। गुरु पूर्णिमा सब लोग अपने अपने गुरु को पूजा कर सकें, आशीर्वाद प्राप्त कर सकें, यही हमारी शुभकामना। ए भैया आप देखला ना, यही है बनारसीपन, बनारसी सादगी। ध्रुपद गायन और जलतरंग वादन में विश्व रिकॉर्ड रखे वाले राजेश्वर आचार्य गुरु जी जब बनारसी में बोललन तो लगला कि अरे अपने घर ही का तहुवन। यही बनारसी मिजाज है। काशीनाथ सिंह से लेके नामवर सिंह तक और आचार्य विद्यानिवास मिश्र से लेके हमारे राजेश गौतम जी तक, सब के सब बनारसी रस से पगे हुए हैं। सब एक से बढ़कर एक विद्वान, लेकिन मौका मिलल नहीं कि बनारसी आयल नहीं। अब वही हाल हमारा है। खैर चलिए, आप लोगों को अब थोड़ा सा बनारसी मिजाज के बाद मौसम का मिजाज बता दें। तो गुरु अभी जो है कल से बाबा भोलेनाथ का महीना सावन शुरू होने वाला है। आषाढ़ तो पाषाढ़ हो ही गया, पर बाबा चाहेंगे तो सावन में सब जगह हरियरी सूझेगा। फिलहाल टेम्परेचर पर बात करें तो भैया 37 डिग्री है, लेकिन गर्मी 46 डिग्री वाला है। तो आप लोग भी गर्मी का मज़ा लेते रहिए। और आइए बीते हुए कल की बात भी फटाफट कर लें। तो आपको बता दें कि आज ही के दिन सन 1929 में क्रांतिकारी जतीन्द्र नाथ बोस ने अपनी ऐतिहासिक भूख हड़ताल शुरू की थी। और आज ही के दिन सन 1932 में भारतीय फिल्म अभिनेत्री बीना राय का जन्म हुआ था। और बीते कल के बाद अब बातें आज कल की, तो भैया आप सब लोग कभी न कभी फ्रेंच फ्राई तो ज़रूर खाए होंगे। और आज है इंटरनेशनल फ्रेंच फ्राई डे, जो डेडिकेटेड है इस यमी डिश को। तो जाइए जाइए खाइए और मज़े लीजिए। और साथ ही साथ आज की खबर में पीसीएस मेंस 2021 के परीक्षा परिणाम जारी हो गए हैं, जिसमें कुल 1285 कैंडिडेट्स पास हुए हैं और कुल 623 पदों के लिए इनका इंटरव्यू होने वाला है। तो आप सभी को हमारी ओर से वेरी ऑल द बेस्ट। और गुरु आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत आने वाले 5 अगस्त से नगर निगम वाराणसी बड़े मामूली शुल्क पर तिरंगे का वितरण शुरू करने जा रहा है। तो आप भी चूकिए नहीं, क्योंकि विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, है ना। गुड न्यूज़, गुड मॉर्निंग बनारस का दूसरा गुड न्यूज़ ये है कि भैया महामना पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर केंद्र और होमी भाभा कैंसर अस्पताल में एंडोब्रोंकाइल अल्ट्रासाउंड यानी ई बस के जांच की शुरुआत हो चुकी है, जिससे फेफड़े के कैंसर के मरीजों की जांच बहुत कम समय में हो सकेगी।
इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि गुरु पूर्णिमा के अवसर पर केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के तत्वावधान में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ सारनाथ में धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस का आयोजन कर रहा है, जिसमें 400 से अधिक बौद्ध भिक्षु धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र का पाठ करेंगे। माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद का वीडियो संदेश भी इस अवसर पर प्रसारित किया जाएगा। और एक गुड न्यूज और कि बीएचयू के भूगर्भ विज्ञान के वैज्ञानिक प्रोफेसर अरुण देव सिंह को कल खान मंत्रालय द्वारा जियो साइंस अवार्ड 2019 प्रदान किया गया। प्रोफेसर साहब को हमारी ओर से बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। तो भैया धीरे धीरे घड़ी का इशारा आ रहा है कि बनारसी बाबू तुमको भी अपने गुरुजी के यहाँ जाना है, तो अब यहाँ से निकलने का समय हो रहा है। आप लोग भी तैयारी कीजिए, अपने अपने गुरुजी के पास जाइए, उनका आशीर्वाद लीजिए, अपना दिन और अपना जीवन शुभ कीजिए। तो इसी के साथ अब आपसे विदा लेने का समय हो रहा है। तो गुरु मस्त रहा मस्त करा। हर हर महादेव।